हेलो एंड वेलकम। मैं सुनील आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक सीख रहे हैं और आज ये जो क्वेश्चन 7 और समझ रहे हैं, इसी प्रश्नावली जो चल रही है हमारी 5.1 या फिर 5.1, ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, गुण धर्म बेस्ड। कहने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 लगातार होनी चाहिए। दो कंडीशन ध्यान रखना, विषम होनी चाहिए और विषम के साथ साथ में, विषम को ऑड बोलते हैं, विषम के साथ साथ में सेकंड कंडीशन आपकी बनती है, दूसरी कंडीशन है वो कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव कर्मागत, लगातार लगातार संख्या होनी चाहिए। और उनका अगर आपको योग करना है ना, तो आपको ऐसे गिनना नहीं है कि एक में तीन जोड़ो, एक और तीन चार, चार ऐसे जोड़ना नहीं है, सीधा गिनो कितनी संख्या है। देखो, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दो, मैं 25 मिल गया। यानी कंटिन्यूस है, कर्मागत संख्या है, विषम संख्या का योग करना हो, फॉर्मूला कहता है एन स्क्वायर। जितनी संख्या उसका स्क्वायर कर दो लास्ट वाला। यहाँ पे कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5, 25 आ रहा है। और वैसे भी आप जोड़ के देखो तो हम देखते क्या 25 आ रहा है, तो वैसे हम जोड़ के देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जोड़ के समझ लेते हैं हम लोग। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 में 7 जोड़ो, 25 ही आना है। या फटाक से कर पा रहे, ये प्रॉपर्टी है जब भी विषम संख्याओं का योग करना हो। ये देख लो, यहां संख्या देखो, यहां ऐसे नहीं गिनना है कितने होंगे कि 1 और 19 को जोड़ो 20 आएंगे। ऑड नंबर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 नहीं लिखना, 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, या फिर 10 का वर्ग है वो 100 के बराबर है। कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। अगले समझते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो मैं अभी बताने वाला कैसा बनेगा, ये दोबारा देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 12 यानी 12। 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का वर्ग पता है आपको, 144 या फिर 144 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये क्वेश्चन सेम दे दे आपको, ये में थोड़ा सा ऐसे दे दे, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 एन तक, कि आप लगातार संख्या ले रहे एन तक, उनको योग करो, सम करो, क्या मिलेगा आपको, वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला हमारा कहता है एन स्क्वायर, ठीक है। 2n भी हो सकता है, वो गलती मत करना ऑप्शन के अंदर, एन स्क्वायर यानी एन का वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो 7 क्वेश्चन हमने समझ लिया, फिर अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, इसकी जो भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, 7 मैंने आपको अच्छे समझा दिया। और हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों, अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को, चैनल को, जो जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देख पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाइए और भी बच्चों तक, उन्हें भी है जो उसका बेनिफिट मिलेगा, जिससे हम लोग भी ग्रो कर पाएंगे, जिससे कि हम आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट ला पाएंगे। और हाँ, हमारा ऑनलाइन या फिर डिजिटल जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर से आप लीजिए, अटोटज नाम जो लिखा रहा है इसी सेम नाम से, और वहां से आपको ऐप मिल जाएगा सेम लोगों के साथ में। ऐप आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर क्विज डाल रखिए, बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर डाल रखिए। फिर मिलते हैं अपने, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर।